आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4 करने जा रहे हैं। 1.4 में पॉइंट है, दशमलव का पॉइंट है जो आप लोग 9th में पढ़ लिए होंगे। फिर से उस पॉइंट को थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। दशमलव दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव होता है, अशांत होता है। इस सब 9th में आप लोग पढ़े होंगे। शांत दशमलव एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब हुआ जो दशमलव में पूरा कट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव भी दो तरह का होता है। इसको दशमलव का हिंदी बोलते हैं डेसिमल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेसिमल। ये हो गया शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है। ये होता है आवर्ती अशांत दशमलव। एक होता अनावर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती अशांत दशमलव। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल। मतलब यह दशमलव मतलब सीरीज की तरह जैसे रहेगा। ये 0.12 फिर से 1 2 फिर 1 से 2, मतलब सिस्टमेटिक रहेगा। इस तरह से रहेगा डॉट डॉट करके। तो इसको बोलेंगे अशांत अरमनित भी। इसका रहेगा जैसे 1.2 1 कर दिए, फिर 3 कर दिए, जैसे तीस रहेगा। मतलब टर्मिनेटिंग अथी मतलब एक नहीं रहेगा, मतलब इसमें रिपीट होगा, इसमें रिपीटिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ 12 का रिपीटिंग हो रहा है, इसमें रिपीटिंग नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। अब चलिए थोड़ा, ये तो 9th का पॉइंट था, थोड़ा इसलिए थोड़ा समझा दें। अब चलते हैं बुक की ओर, 10th का मैथ सीखते हैं। देखिए यह है दशमलव में, ठीक है। शांत तभी होगा जब कोई भी, जब तब होगा शांत जब कोई भी
पी बटा क्यू के रूप में रहेगा। और पी बटा क्यू के रहने के साथ साथ इसका जो हर रहेगा 2n गुने 5n, मतलब इसके घात की तरह रहना चाहिए, तब होगा ये शांत कहलाता है। ये सब 9th में आप लोग पढ़े होंगे। या दोनों में से कोई एक रहे, या तो 2n रहेगा या तो 5n रहेगा। दोनों में से कोई एक रहे या दोनों रहे तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। इसका जो गुणनखंड क्यू का जो गुणनखंड रहेगा वो 2 गुने या 5 पर पावर कुछ पावर रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत कहते हैं। ये दोनों के अलावा कोई और आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। इस सब 9th में आप लोग पॉइंट को पढ़ लिए थे। देखिए इसको पी बटा क्यू के रूप में पहले चेंज कीजिए। तो यहाँ पर ये है तो इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 375 बटा 1000 हो जाएगा। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 375 बटा 10 पावर क्यू। जब इसको 375 का फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका आएगा फैक्टर 375 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 में 3 से कटेगा डायरेक्ट एक बार में, 3 दूनी 6 5 15, फिर 25 25 25 से, फिर 5 5 25 25 से, यानी फैक्टर तो आ गया 3 गुण है 5 पावर क्यू है 5 पावर क्यू कर देते हैं, 3 गो है तो क्यू करते हैं। इसका भी करेंगे फैक्टर, इसका भी तोड़ेंगे तो 2 को पावर क्यू होगा और 5 को पावर क्यू, तब होगा 5 दूनी 10। और सेम जब बेस रहता है तो वही लिखा जाता है गुना में। और क्यू से क्यू कट गया, 5 क्यू से 5 क्यू, तब बच गया मेरा 3 बटा 2 का पावर क्यू। आ गया पी बटा क्यू के रूप में। 3 बटा कितना आएगा? 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.14। इसको पी बटा क्यू के रूप में इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सेम उसी करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे, 3 0 नीचे आएगा, इतना आएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 पर पावर क्यू। इसको जब हम तोड़ेंगे 104 को फैक्टर तो हमारा आ जाएगा 2 से 5 दूना 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 26 दूने, फिर 2 से 13 दूनी 26, यानी मेरा आ जाएगा 2 पर पावर क्यू गुना 13। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर क्यू 13 और 2 पर पावर क्यू गुना 5 पर पावर क्यू। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 5 आएगा। और क्यू से क्यू ख़त्म हो गया तो मेरा बच जाएगा 13 बटा 125। 5 का क्यू कितना होता है? 125। तो इस तरह से हम पी बटा क्यू ग्रुप में बदल सकते हैं किसी भी डेसिमल को पी बटा क्यू में, यानी बटा का अंश बटा हर के रूप में। इस तरह से हम लोग बदलते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर कोई शांत होगा, अगर कोई संख्या शांत है, अगर कोई शांत है तब वह 10 का पावर n, यानी 10 पावर या तो 1 रहेगा या तो 10 पावर 2 डॉट 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 करके 10 पावर n रहेगा, यानी 10 पावर कुछ रहेगा तब ये शांत कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे ले लेते हैं 3 बटा 8 को ले लेते हैं। 3 बटा 8 को ले लिए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 का क्यू है तो 2 पावर क्यू कर देंगे। और हमको 10 लाना ही लाना है, तभी ये शांत कहलाएगा। तो इसको शांत करने के लिए, बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे तब 10 आएगा नीचे। तो यहाँ पर 2 पावर क्यू है तो 5 पावर भी क्यू कर से गुना कर देंगे नीचे। तो जब नीचे से गुना करेंगे तो ऊपर क्या करेगा? ऑटोमेटिक गुना हो जाएगा ऊपर से भी।
तो गुना का नियम है, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मेरा हो जाएगा 125 तो ये कितना होगा 375 बटा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 पर पावर क्यू यानी 1000। तो इसको 1000 से यहाँ पर देखिए क्या आ गया 2 कोमा क्या हो गया 5 के हो गया, यानी मेरा कितना आ गया 10 पावर n आ गया। तो क्या होगा शांत होगा, क्या कहलाएगा शांत। अब इसको दशमलव भी बदल सकते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे यहाँ से भागा देंगे तो इसको भागा देंगे तो डायरेक्ट आएगा। भागा देने का एक आसान तरीका है कि 10 पावर पर जितना n रहेगा, n की संख्या जितना रहेगा उतना संख्या गिन के इपटी 0 बैठा दीजिए। 3 है तो 3 अंक के बाद 0 बैठा देंगे, 1 2 3, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 के बाद 0 बैठा देंगे, यानी भागा दे के मेरा इतना आया, ये डेसिमल में आ गया। ये हो गया किसी भी p बटा q को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये हो गया प्रोसेस। और इसी के साथ ये भी समझा दिए कि 10 पावर n रहेगा तभी हम क्या कहलाएगा शांत, यानी जो मेरा आया डेसिमल क्या कहलाया शांत है। क्या है शांत है कि 2 गुना क्यों है 5 पर है। दूसरा से को समझाते हैं। 13 बटा क्या ले लेते हैं 125 ले लेते हैं। तो 13 रहेगा, 125 का 5 पावर क्यू लिख सकते हैं। और इसको 10 बनाने के लिए 10 बनाएंगे तभी शांत कहलाएगा। इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो समान अति घात के साथ गुना करेंगे तो 2 पावर क्यू भी कर देंगे। इधर क्यू है तो इधर उसको क्यू से गुना कर देंगे। जब नीचे गुना होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 13 चलो तो 104 हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 125 और 125 और 2 का क्यों होता है 8। 125 और 8 में गुना करेंगे, 8 पे 40 के 0 पे के बाद 1 8 2 16 17 8 1 9, 8 पे 40 0 के बाद में 4 8 2 16 16 4 कितना होगा 20 के 0 के बाद में 2 8 2 10, यानी 1000 कितना आ जाएगा 10 पावर क्यू आ जाएगा। तो 10 पावर क्यू आ जाएगा तो क्या 10 पावर n आ गया, मतलब n के जगह पर 1 2 3 कुछ भी रख सकता है। तो ये क्या हो जाएगा ये भी शांत कहलाएगा। इसको डेसिमल में भी बदल सकते हैं सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 पर कई 3 है तो 3 अंक के बाद 0 लगेगा, 4 0 1, यहाँ पर 1 2 3 अंक के बाद 0 लगा देंगे। ये मेरा आ गया दशमलव इसका। ये हो गया किसी भी पी बटा क्यू का अंश बटा हर को कैसे डेसिमल में बदलते हैं और डेसिमल में कैसे अधिक बदलते हैं पी बटा क्यू के रूप में बता दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्नावली 1.4 में कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको लंबा प्रक्रिया द्वारा नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इसको बताने के लिए कर रहा है कि शांत है कि अशांत है। यानी हमको भागा वोगा नहीं देना है, डायरेक्ट बताना है। 13 बटा कितना है 3125 है। इसको बताना है कि शांत है क्या था। हम हर को तोड़ देते हैं फैक्टर इसका तो पता चल जाएगा। 31 25 को फैक्टर तोड़िएगा, 3 कट गया, 3 से नहीं कट रहा था, डायरेक्ट क्या कटेगा 5 से कटेगा। ये हो जाएगा 6 5 30 और 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से कटेगा ये एक बार में, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 25 25 25 से,
फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5, यानी एक है वो आया 5, 1 2 3 4 5 6, तो 13 बटा हो जाएगा 5/6। ये हमारा क्या आया, शांत आया। क्या आया, शांत। क्योंकि शांत आने के लिए क्या होता है, 2 या तो m रहना चाहिए या तो 5n। इस रूप में रहेगा तभी शांत कहलाएगा। ये दोनों संख्या मिलकर क्या बना देता है, 10 बना देता है। इस तरह से इस रूप में रहेगा, या दोनों में से कोई एक रहेगा। मान लीजिए इतना आया 5/6, तो इधर इतना आया तो इसको गुना कर देंगे 2 से, इतने आ जाएगा 10, ये शांत हो जाएगा। इसको बनाया जा सकता है शांत के रूप में, इसलिए हमारा ये क्या होगा, शांत होगा। अब चलते हैं दूसरा की ओर। 17 बटा क्या है, 8 है। इसको चेक करते हैं शांत है क्या, शांत है। इसको चेक करने के लिए फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/q। ये भी क्या कहलाएगा, शांत आएगा। इसमें 5/q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/q आएगा। 10/q आएगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। 10 कुछ भी आवे, 1 2 3 कुछ भी आवेगा तो क्या कहलाएगा, शांत। तो ये भी हमारा क्या है, शांत है। तीसरा का देखते हैं। 64 बटा 455 है। 64 बटा 455। 455 का यहाँ फैक्टर तोड़ते हैं। तो हो जाएगा 5 4 9, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से 5 से लगेगा, 9 5 45 और 1 63 91, 7 बार में लगेगा 63 91 और नहीं लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा शांत कहलाएगा, क्योंकि 5 गुना 7 गुना क्या आया, 13 आया इसका फैक्टर, जो कि 2 गुना 5 2 गुना m गुना 5/n आ रहेगा कुछ भी समथिंग, तभी क्या कहलाएगा, शांत। या दोनों में से कोई एक रहेगा तब भी कहलाएगा शांत। लेकिन इसमें क्या है कि 2/m तक कुछ नहीं तो एक तो है, ये मिल गया है, ठीक है। लेकिन इसको हम शांत बना सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें 2 गुना करेंगे तो 5 में गुना करेंगे 2 तो क्या मेरा आ जाएगा 10, ठीक है। बाकी ये 2 हम बदल सकते हैं, 10 में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए मेरा ये क्या कहलाएगा, अशांत। अशांत कहलाएगा। चौथा का देखिए। 15 बटा क्या है, 1600। इसको फैक्टर उड़िएगा। 2 से 8 दूनी 1600, फिर 2 से 4 दूनी 800, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50 दूनी 100, फिर 2 से क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, फिर आएगा 5 पचे 25, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी आया। इसको भी टोक कर देते हैं फैक्टर में ताकि काटने में आसानी हो जाएगा। 2/6 हो गया इधर, गुने 5 कितना हो गया, 2। तब ये हमारा कट जाएगा, 5 5 कट गया ये हमारा, तो हो जाएगा 3 बटा ये हमारा आ जाएगा 2/6 और गुना 5, यानी 2 है, ये भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। 5 में देखते हैं। 5 में है 29 बटा 343। 29 बटा 343। 343 का फैक्टर तोड़ते हैं। 343 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 से 4 3 7 7 3 10, इस 7 से डायरेक्ट लगा के इसको देखते हैं। 7 से 3 घटाएंगे
तो छो छो घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा 28। हाँ तो 7 7 का 14 7 21 7 चौ 28 7 बचे 35 7 21 7 चौ 28 7 चौ 28 35 ज़्यादा हो जाता है 28 तो इधर चल गया कितना मेरा चल गया 6 अनुशत 63 होता है फिर 7 49 यानी मेरा आया 29/7 गुना 7 गुना 7 यानी 29/7 का पावर क्यू। हम शांत तभी कहेंगे जब हमारा 10 का पावर n रहेगा आएगा तभी हम शांत कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 का पावर n, इसलिए क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत। आठवां में देखते हैं अब। आठ का क्वेश्चन में है 6 बटा क्या है 15 है 8 का क्वेश्चन। इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा 3 गुना 5। 3 से 3 मेरा क्या आ जाएगा कट जाएगा, जो बचेगा 2 का पावर 5 पावर कुछ नहीं तो घात 1 है तो यानी 5 पावर n आ गया। इसमें हम 2 पावर n में गुना मतलब 2 पावर 1 करेंगे तो क्या बना देगा मेरा 10 बना देगा। तो जब 10 बना देगा तो कि मेरा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। शांत ये है। 9 नंबर में देखते हैं 35/50 है। सेम उसे ही बनाएंगे। 35 होगा 7 गुने 5 कर देंगे, इसको फैक्टर तोड़ देते हैं हो जाएगा 50 तक 5 हो जाएगा गुना 5 5 5 25 25 दूनी 50 5 से 5 कट गया मेरा आ जाएगा 7/2 गुना 5 या डायरेक्ट 10 इसको कर सकते हैं। ये 10 पावर 1 आ गया तो यानी करने का मतलब मेरा आ गया ये क्या हो जाएगा शांत होगा ये। 3 नंबर में 77/210 77/210 है 77/210 210 का फैक्टर तोड़ते हैं तो ये 2 से कटेगा कट जाएगा एक बार में 105 दूनी क्या हो जाएगा 200 फिर ये क्या कटेगा 3 से कटेगा हाँ 300 भी कट जाएगा 3 दिया 9 हो जाएगा 1 5 15 फिर क्या कटेगा 5 से डायरेक्ट कटेगा 7 5 35 तो ये आ गया मेरा 11 गुना इसको 7 कर सकते हैं इसको कर देंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 से 7 ही कट गया तो मेरा ऊपर बच गया 11 और नीचे मेरा बच गया 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो मौजूद है जो मिला कर क्या बना देगा 10, लेकिन 3 को हम 10 बना सकते हैं 10 मेरा वो बच जाएगा इसलिए क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा ये अशांत। यही था पहला में। दूसरा कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसको कह रहा है दशमलव प्रसार में लिखने के लिए और कह रहा है कि जो शांत है उसको लिखिए। ठीक है तो इसको सबको चेक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हटा देते हैं। तेरह बटा है 3125 इसको
दशमलव प्रसार में कर रहा है लिखने के लिए। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 13 है तो 13 रहने देते हैं, और इसका फैक्टर करके आया था मेरा, कितना आया था 5 पर पावर, फिर से कर लेते हैं इसका फैक्टर 3125। इसको फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा तो 5 से कटेगा, 6 25 30, 5 दूनी 10, 5 25 25, फिर 5 से 125 बार में कटेगा। फिर 5 बार में कटेगा 5 25 25, फिर 5 बार में कटेगा 5 25 25, फिर 5 बार में, यानी 1 2 3 4 5, पच्चीस 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है 5 पर पावर 5। तो 5 पर पावर आ गया इसको। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पर पावर 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कर देते हैं इसको, 5 25 25, 25 25 25 से 125 25, 625 और 625, 5 25 25 के बाद में 2 5 2 12 1 24 3 2 32। हाँ सही है। तो इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको, तब होगा शांत। तो इसको गुना करेंगे 2 पर पावर 5 से, फिर ऊपर भी कर सकते हैं 2 पर पावर 5 से। तो मेरा आ जाएगा हो जाएगा ये 2 पर पावर 5 है। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, और उतना भागा देने में बहुत बत्ती हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको करते हैं शॉर्टकट बनाने के लिए। इस तरह से कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा ये 32 हो जाएगा, 2 पर पावर यानी 32, और 32 से 13 में गुना कर देंगे, 13 गुना 32 हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो गुना करते हैं 13 गुना 32, तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 6 के बाद में 2 तृतीया 39, 39 2 कितना होगा 41, यानी 416 आएगा। 416 बट्टा मेरा आ जाएगा कितना, 5 दूना 10 हो जाएगा, पावर सेम है तो वही रह जाएगा। इसको हम भागा देंगे तो 5 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आएगा, ये पट जाएगा 61400 पॉइंट करके इतना आ जाएगा, यानी इतना में मतलब मेरा ये पूरा ही कट जाएगा। भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। शांत है ये। दूसरा 17 बटा कितना 8 है, 17 बटा है 8। इसको चेंज करने के लिए 17 ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा 2 पर पावर क्यू, 8 को क्यू लिख सकते हैं 2 पावर क्यू। और शांत तभी होगा जब क्या करेगा, नीचे 10 पर पावर n रहेगा, 10 पर पावर n करने के लिए 10 पर पावर क्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से क्यू से क्या करेंगे, गुना। तो जब नीचे से गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो आ जाएगा मेरा ये गुना करके 125, और 17 में गुना करेंगे, 17 गुना 125 में गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 17 25 85 के बाद में 8, 85 के बाद में 8, 17 34, और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 के 2 के बाद में 4, और 17 4 कितना होगा 21, 21 25 आएगा मेरा। नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 पर पावर क्यू, 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव आएगा 1 2 3, तो 2.12 करके इस तरह से आएगा, कट जाएगा इतना। मेरा क्या कहलाएगा, शांत। सही है। चलिए तीसरा इसी तरह से कर बनाएंगे।
तीसरा में 64/455, ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा ऊपर। और नीचे इसको करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 5 14, नहीं 5 से कटेगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा 9 5 45 1 7 63 91, यानी आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 13, जो कि इसको हम अथी में नहीं लिख सकते इसको, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। और जब ये अशांत हो ही गया तो इसको क्या करना है, दशमलव में इसको नहीं बदलना है, जो शांत रहेगा उसी को दशमलव में बदलना है, और वही बदलाएगा भी। इसको अगर बदलेंगे भी तो क्या हो जाएगा, डॉट डॉट करके मतलब उसी भागा लगते रहेगा, पूरा पूरी नहीं कट पाएगा, इसलिए क्या है, अशांत ये है। और इसको बदलना भी नहीं है दशमलव में, तो इसको ऐसे ही रह देते हैं। चौथा चेक करते हैं, इसमें क्वेश्चन में कर रहा है जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार में कर रहा है, लिखे लो। तो 15/, क्या है, 1600 है। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3 गुना 5, और हो जाएगा ये फैक्टर तोड़ लेते हैं फिर से। एक 2 3 4 5 6, तो 2 यानी 32 हो जाएगा। 2 और 5 कितना होगा, 2, और 5 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 5 से करेंगे, उनकी गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है, सेम रहता है बेस तक। तो हो जाएगा 2 नीचे 5 के, तो ऊपर भी 5 करेंगे गुना, तो ये मेरा 5 से 5 ही मेरा ये वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इससे नहीं काटना नहीं है, हाँ कट जाएगा, ये भी कट गया। तो ऊपर बच गया मेरा कितना, सिर्फ 3 बच गया, और नीचे बच गया, नहीं इसको नहीं काटना है, काटेंगे तो फिर तो भागा नहीं दे पाएगा ना, नहीं काटना है, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। हो गया 15, अब 15 और 5/4 है तो कितना हो जाएगा, 625 होगा। कर लेते हैं गुना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 25 25 है, 125 होगा, 125 5 625, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 625, और गुना हो जाएगा 3, और बटा नीचे आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, तो सेम रहेगा, तो 10⁻6 हो जाएगा, यहाँ पर 5⁻6 होगा, तो हो जाएगा 10⁻6 यहाँ पर। इसको हल करेंगे तो आएगा 10⁻6। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 15 का 5 बकेवा 1 3 6 1 7 और 6 दूनी 12 का बटा 10⁻6। मेरा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट में 12 75 तो है 0 0 लगा पॉइंट इस तरह से आएगा, भागा देंगे तो ये दशमलव मेरा कट गया, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। इसमें इसको दशमलव में इसलिए बदलना ताकि यहीं भी शांत में हो रहा है, सिर्फ 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा संख्या नहीं है, सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा यह। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, लगातार बताते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस पर होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी समझ में आएगा, खुद से करना पड़ेगा। 29 बटा क्या है, 343। इसको करेंगे तो मेरा आएगा कितना, 29 तो है, 29 रहने देते हैं। भाई 7 का क्यों आएगा, जो कि मेरा क्या है, अशांत, ऐसे पता चल रहा है। तो जब अशांत है तो इसको हम दशमलव में क्यों बदलेंगे, नहीं बदलेंगे,
क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं, क्वेश्चन में जो बन रहा है उसका उसी बनाते हैं। शांत हो गया ये। 6 में 23 बटा है, 23 बटा है 2 पावर क्यू, 2 पावर क्यू और 5 पावर 2 है। देखिए ये तो शांत है, साफा पता चल रहा है, ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसको हम पहले इसको दशमलव में बदल देते हैं। 2 पावर क्यू है और 5 पावर 2 है। तो इसको देखिए क्यू है तो इसको भी क्यू करेंगे तब ना 5 दूनी 10 होगा, बेस सेम रहेगा, गुना करके आएगा। तो इसको भी क्यू करेंगे, तो इसको क्यू करने के लिए 5 से कर देंगे। तो 5 पावर 1 और 2 है, बेस सेम है, तो घात क्या होगा, जुटेगा। तो 2 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 5 पावर क्यू। तो यहाँ से 5 पावर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा मेरा 3 से 15 से 15 से 115 आ जाएगा ऊपर, और नीचे मेरा आ जाएगा 8 और 125, 8 गुना 125 में गणना करके लिख देंगे। मेरा आ गया 115 बटा 8 5 40 के 0 के बाद में 4, 8 9 16 16 4 20 के 0 के बाद में 2, 8 2 10, इतना आ जाएगा। यानी मेरा आएगा 10 पावर क्यू 115 पॉइंट करके, ये मेरा आ जाएगा शांत है। अगला देखते हैं 7 नंबर में। सेवन नंबर देखते हैं। 129 है और बटा 2 पावर 2 है और 5 पावर 7 है, और 7 पावर क्या है 5 है। इसको करते हैं, यहाँ साफ पता चल रहा है यह शांत है, क्योंकि 2 और 5 तो है, और 2 और 5 के अलावा क्या आ गया 7, जो कि हम इसको 10 में नहीं बदल सकते हैं। तो नहीं बदल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा शांत। जब शांत हो गया तो इसको दशमलव में क्यों बदलेंगे। 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में 6 बटा क्या है 15 है। इसको करते हैं तो हो जाएगा 2 पावर, ये हो जाएगा 3 गुना 5, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 पावर 5, जो कि मेरा 5 जो साथ इसको बदल सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए 5 पावर यानी तो इसको 2 से भी गुना करेंगे पड़ेगा, तो ऊपर से भी 2 से गुना करेंगे, नीचे से करेंगे अपना मन से, तो 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10 पावर 1। तो इसको जब भागा देंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा 5, 0.4 आएगा। तो क्या कर लेगा मेरा शांत कर लेगा। यहीं पर पता चल रहा था कि शांत है, तभी तो इसको दशमलव में बदले हैं। 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में है 35 बटा 50 है, 35 बटा 50। अब इसको चेंज करते हैं, पहले तो देख लेते हैं शांत है कि नहीं। 3 गुना क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 5 25, ठीक है। 5 से 5 कट गया, तो हाँ सही है शांत है। तो इसको बदल देते हैं, तो हो जाएगा 7 पावर कितना हो जाएगा 10, 10 पावर 1 है, तो एक अंक के बाद क्या बढ़ा देंगे दशमलव बैठा देंगे, क्या जगह लाएगा शांत। 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में 77 बटा 210, 77 210 है, तो
इसको चेक करते हैं कि शांत है कि नहीं। सबसे पहले 77 है और 210 को 2 से कटेगा, 2 से कटेगा क्या हो जाएगा 105, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 5 से कटेगा 7 बचे 35, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 6 25 30 7 2 10, तो आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और इसमें 77 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 गुना 77, 11 गुना 7 होगा 77, 7 से 7 मेरा कट जाएगा। लेकिन मामला है कि 3 बीच में रह गया, जो कि हमारा क्या बना देगा, शांत कर देगा। इसलिए क्या है, अशांत है ये। तो जब अशांत है तो इसको दशमलव हम नहीं बदलेंगे। देखिए तीसरा इसी बता देते हैं, कर कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तीसरा का देख लेते हैं। देखिए तीसरा में है, पहला का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले तो समझ ली क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दिया गया, दशमलव प्रसार नीचे दिया गया। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये प्रत्येक स्थिति में इसको चेक करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में की है, अगर परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में होगा ही। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहें, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना है। तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या कहेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या रहेगा, 2 पावर या तो m रहेगा या तो 5 पावर n रहेगा, यानी 10 पावर n रहेगा, यानी 10 पावर कुछ भी रहेगा। Q का अभाज्य गुणनखंड 10 पावर n कुछ रहेगा, तभी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यही कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। तो इसको पहले समझाते हैं। ये मेरा 43.123 है, फिर क्या है मेरा 45 है, 67 है और 89 है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके बाद कोई डॉट डॉट करके इस तरह से कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये समाप्त हो गया यहाँ पर आके। तो समाप्त हो गई तो इसको हम P बटा Q में बदल सकते हैं। देखिए इसको बदलेंगे तो पॉइंट यहाँ से ख़त्म होगा, ख़त्म करेंगे यहाँ पर उड़ाएंगे तो कई अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव है। तो नीचे 10 को 9 को 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 43 45 बटा आ जाएगा 10 पावर 9, इतना लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 5 का ही मल्टीपल है 10, तो 2 पावर n और 5 पावर n, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो क्या कहलाएगा मेरा, शांत है। क्या है, शांत है, शांत है, हो गया ही। दूसरा का देखिए है 0.12 0 12 0 12 0 12 0 12, नहीं इस तरह से नहीं है। 0 पॉइंट क्या है, 120 है, 0.120 है, 0.120 दे दिए, फिर 120 है, फिर 0 है, फिर 120 है, फिर डबल 0 है, फिर 120 है, फिर 12 है,
यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ यह क्या पहला नंबर तो शांत होगा, क्योंकि इसको हम p/q क्योंकि पहला नंबर लिख नहीं सकते, क्योंकि डॉट डॉट हो गया तो कहाँ पर रुकेगा जाके वो हमको पता ही नहीं, तो इसको पहले p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। तो p/q पर जब लिख नहीं सकते हैं इसको तो क्या होगा, ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि p/q के रूप में लिखाएगा तभी ना 2 या तो m लेंगे या तो 5n आएगा तभी ना होगा, शांत हो कल आएगा। और जबकि p/q के ऊपर में लिखेबे नहीं करेगा तो कैसे वो शांत हो सकता है। तो ये हो गया पहला। दूसरी बात क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब रिपीटिंग नहीं हो रहा है जहाँ तहाँ से। 120 हुआ, फिर 120 है, फिर 1 0, फिर 120 है, फिर 1 0 है, फिर 120 है, फिर 120 है, फिर 53, इस तरह से मतलब है जैसे तैसे है। तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। क्या है, अनावर्ती दशमलव, यानी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसको कहेंगे। तीसरा मेरा हो गया 43.123 है, 45 है, 67 है और 89 है। ये सारा पर क्या है, रेकरिंग है। क्या है, रेकरिंग है। तो ये भी है कहाँ पर जाकर ख़त्म हो, रेकरिंग मतलब कि बार बार रिपीट, इतना संख्या बार बार रिपीट करेगा आगे जाकर, और कहाँ पर ख़त्म होगा ये भी नहीं हम बता सकते हैं। तो पहला नंबर तो शांत होगा ही, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं शांत। लेकिन क्या है, आवर्ती है। क्या है, आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या बार बार जब एक ही संख्या रिपीट होवे आगे जाकर तो वो आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा ये। यानी इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल।